आयान का 7 सालों का प्रेम कैसे इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह जो 7 साल का संबंध होता है अवैध संबंधों के चलते शर्मसार हो जाता है और आयान को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, सजग रहिए, सावधान रहिए। ऐसी दुर्घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। नमस्ते, प्रणाम। मैं सुनील आज एक सच्ची घटना लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस घटना से आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़रूर सीख मिलेगी। इस कहानी का मात्र एक मकसद है किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि समाज को एक मार्गदर्शन देना है। दोस्तों, यह घटना 5 अक्टूबर की है। कोलकाता की हरदेवपुर थाना जहाँ लगता है वहीं पे एक माता पिता सुबह सुबह रोते बिलखते थाने पहुँचते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि मेरा बेटा रात में 10 बजे करीब फ़ोन आया था कि मैं अपनी प्रेमिका के घर जा रहा हूँ और उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो पुलिस ने एक फ़ोटो दिखाते हुए उन दंपति को फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं, क्या यही आपका बेटा है? जैसे ही वे माता पिता फ़ोटो को देखते हैं, तस्वीर को देखते हैं, उसके बाद चिल्लाने लगते हैं और रोते बिलखते हुए बताते हैं कि हाँ, यही मेरा आयान मंडल है, यही मेरा बेटा है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस बताती है कि यह तस्वीर जो है आप देख रहे हो, यह आयान मंडल की है। यह डेड बॉडी हमें आज सुबह मोगरा हाट मार्केट से मिली थी, जहां पर इस बच्चे की लाश क्षतिग्रस्त स्थिति में थी। आपको देखकर हैरानी होगी कि इसकी हत्या कितनी बर्बरता से की गई है। दोस्तों, यह घटना होने के बाद पुलिस उसके माता पिता के तहरीर के अनुसार जब उस लड़के की मोबाइल को सर्विस लाइन पे चढ़ाया जाता है तो उसमें से एक नंबर निकल के आता है। उस नंबर पे 3 बजे करीब बात हुई रहती है। 3 बजे रात में एक लड़के से बात हुई रहती है। जब उस लड़के को पकड़ा जाता है जिसका नाम कुणाल बताया जाता है, वह कुणाल बताता है कि 3 बजे आयान का फ़ोन आया था और वह बोल रहा था कि मैं अपनी प्रेमिका के घर पे आया हूँ और यहाँ मेरा कुछ विवाद हो गया है घर वालों से। तो मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊँ, लेने के लिए आऊँ? तो आयान ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, उतना बड़ा विवाद नहीं है, परेशान न हो, मैं तुम्हें यह केवल बताने के लिए फ़ोन किया था। इसके बाद पुलिस उस लड़के के माध्यम से उस आयान के प्रेमिका के घर पहुंचती है। प्रेमिका का नाम प्रीति बताया जाता है। जब प्रीति के घर पुलिस पहुंचती है तो वहाँ पे जब घर वालों को गिरफ्तार करती है, इसके बाद थाने लेके आती है और जब उन सबों से बारी बारी पूछताछ होती है तो पहले तो आनाकानी करते हैं, बाद में प्रीति को जब टॉर्चर किया जाता है तो प्रीति टूट जाती है और इस घटना को वह अपने मुख से ही बताती है। वह कहती है कि आयान 10 बजे हमारे नंबर पे फ़ोन किया और शराब के नशे में था, तो मैंने उससे बोला कि तुम मेरे ही घर चले आओ। इसके बाद आयान मेरे घर आता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे फ़ोन करने से पहले मेरी माँ का भी फ़ोन उसके पास गया था। इसके बाद आयान मेरे घर आता है और खाना पीना खाने के बाद वह मेरे बेडरूम में जाता है और हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और संबंध बनाते हैं। इसके बाद कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर चला जाता है, तो मैं इंतज़ार करती हूँ अब आएगा आयान, अब आएगा। कुछ देरी होने के बाद मैं सोचती हूँ कि शायद बाथरूम गया होगा, लेकिन जब मैं बाथरूम की तरफ जाती हूँ तो वह नहीं दिखाई देता है और मैं एक ऐसी स्थिति देखती हूँ जो मुझे फिर शर्मसार कर देती है। और मैं जब जाती हूँ बाहर तो देखती हूँ आयान मेरी माता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। यह देखकर मैं उनसे लड़ने झगड़ने लगी और तभी शोर शराबा सुन के मेरा छोटा भाई जिसकी उम्र 12 साल है वह आता है और हमको और मेरी माँ और आयान को उलझते हुए, झगड़ा करते हुए, मारपीट करते हुए उसने देखा। वह बिना सोचे समझे ही
एक ईंट उठाता है और आयान के सर पे मार देता है, जिससे आयान की वहीं मौके पे ही मौत हो जाती है। इसके बाद दोस्तों प्रीति अपने पिता को फ़ोन करती है कि पापा आयान की यहाँ हत्या हो गई है, मौत हो गई है। और उसके पापा आते हैं। आनन फानन में कुछ समझ में नहीं आता है तो वो अपने ड्राइवर को फ़ोन करते हैं। जब ड्राइवर को फ़ोन करके यह बात बताते हैं और ड्राइवर आता है, उसे एक छोटी मैजिक में लाद के वो लोग लेके जाते हैं। उसे मोगरा हाट में सुनसान जगह पे फेंक देते हैं और हम लोग वापस चले आते हैं। जब पुलिस इतनी बात सुनती है तो पुलिस सख्ते में हो जाती है। इसके बाद पुलिस जो है कि उस माता पिता भाई बहन और उस ड्राइवर 6 लोगों को गिरफ्तार करती है और 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देती है। दोस्तों इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जब आप और हम कभी नशे में हों तो किसी से उलझना नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय विवेक शून्य हो जाता है, हम कुछ समझ नहीं पाते हैं और कर नहीं पाते हैं। इसलिए हमें जब नशा में हूँ तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि कैसे कोई 7 साल का प्रेम अवैध संबंधों के चलते इतना कमज़ोर हो जाता है कि 7 साल का प्यार पल में भूल जाता है व्यक्ति, और इतनी गिरी हुई हरकत करता है जिससे कि उसकी जान चली जाती है। दोस्तों ऐसी घटनाओं में न ही कोई सवाल होते हैं और न ही कोई जवाब होते हैं, केवल मात्र होता है तो खूनी खेल होता है। दोस्तों यदि यह घटना आपको पसंद आई हो, अगर कहीं ना कहीं यह समाज को अगर सीख पहुंचाने के काम आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी सब बातों के साथ होते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए